अंकित, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, उसकी दोस्ती दो बहनों से हो गई, राखी और रानी। तीनों ही बेस्ट फ्रेंड थे। हमेशा तीनों साथ में ही रहते थे। राखी और रानी दोनों एक जैसी थीं। उन्हें देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था। बहनों की कुछ बातें बिल्कुल अलग थीं। दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है, पर अंकित के मन में अभी तक उन दोनों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, और ना ही अंकित किसी और के लिए ऐसा सोच पाया। राखी और रानी का जन्मदिन आया और दोनों ने अंकित से कहा कि जन्मदिन को बस हम तीनों अकेले ही मनाएंगे और कोई नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनल ईयर है। उसके बाद हम अपने घर होंगे। अंकित ने भी उन्हें कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहो। तीनों सुबह जल्दी निकल गए। फिर एक रेस्टोरेंट में उनका जन्मदिन मनाया गया। खाना खाया। फिर तीनों बैठे ही थे। राखी और रानी दोनों चुप सी हो गईं। आमतौर पर वो दोनों अंकित की टांग खींचती रहती थीं, लेकिन आज कुछ बात अलग थी। आज दोनों कुछ अलग ही लग रही थीं। फाइनल ईयर भी था, अब हमें घर भी जाना होगा। कॉलेज के ये दिन उनके साथ कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। अंकित ने पूछा, क्या हुआ इस बार जन्मदिन भी अकेले में ही मना रही हो, और दोनों कुछ बदली सी भी लग रही हो। दोनों ने कहा, ये कॉलेज का आखिरी जन्मदिन है और हमें कुछ कहना भी है। फिर उसके बाद जो हुआ वो अंकित की ज़िंदगी का सबसे बड़ी दुविधा बनकर सामने आई। दोनों ने कहा कि हम दोनों ही तुझे कुछ कहना चाहते हैं। अंकित बोला, क्या? वो बोली, तुझे ये जानकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। वे बोली, हम दोनों ही तुझे प्यार करती हैं। पहली बार में ही अंकित समझ गया था कि ये दोनों क्या बोलना चाहती हैं। इतने दिनों से अंकित उन्हें जानता था कि वो दोनों कब कब मजाक करती हैं और कब सच बोलती हैं, लेकिन अंकित ने बात को मजाक में लेना चाहा और बोला, हाँ, मैं भी तुम दोनों से प्यार करता हूँ, इसलिए यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों बोली, नहीं, वो वाला नहीं, हम तुझे सच में प्यार करते हैं। तू जानता है ना हम क्या बोल रहे हैं। एक लड़के के लिए ये बहुत ही स्पेशल पल होता है, लेकिन अंकित के लिए ये बड़ा सवाल बनकर सामने आया। अंकित ने उन्हें बोला, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? तुम दोनों प्यार करती हो, मतलब मैं तुम दोनों का बॉयफ्रेंड बनूं और फिर दोनों से शादी करूं? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। वो बोली, हम तुझे प्यार करती हैं। कॉलेज के पहले साल से हम साथ हैं। हम तीनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं गए भी नहीं। जैसी फीलिंग हमें हुई शायद तुझे भी होगी। तू हम दोनों में से जिसे भी चुनेगा, दूसरी बुरा नहीं मानेगी, और ये बात हम दोनों में पहले ही हो चुकी है। फैसला तेरा है। हमने अपने दिल की बात बताकर अपना मन हल्का कर लिया। कई दिनों से भारी भारी लग रहा था। रानी ने कहा कि जब मैंने राखी को बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब राखी ने भी कहा कि वो भी तुमसे प्यार करती है। इसलिए हम दोनों ने ही सोचा कि तुम्हें फैसला लेने दें। उन दोनों ने तो अपना मन हल्का कर लिया था, लेकिन अंकित के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तीनों लोग वहाँ से अपने रूम में आ गए थे। पहले अंकित ने कभी इस तरह से उनके लिए नहीं सोचा था, लेकिन जब कोई प्रपोज कर देता है तो फिर अपने आप फीलिंग आने लगती है, अगर आप उसे पसंद करते हो तो। और यहाँ तो दोनों ने ही अंकित को प्रपोज कर दिया था। अंकित को अब चुनना था उन दोनों में से किसी एक को, लेकिन अंकित के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी, किसी एक को चुनना। कॉलेज ख़त्म होने वाला ही था। अंकित ने घर जाने की टिकट भी बुक कर दी थी। अपने इतने अच्छे दो दोस्तों को छोड़ने का गम अंकित को पहले से ही था। ऊपर से अब ये प्यार वाली चीज़ अलग से आ गई। अगले दिन उन तीनों में से वो दोस्त वाली बात ही नहीं थी। राखी का अंकित को फ़ोन आया कि एक मॉल में उसने अंकित को बुलाया। अंकित वहां गया। राखी से जब इस बार अंकित मिला तो वहां रानी नहीं थी। अंकित ने पूछा, रानी कहाँ है? वो बोली कि वो कुछ काम से गई है। राखी ने उस दिन मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया, मुझे गिफ्ट भी दिए। मुझे ये सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अंकित के मन में भी
अभी वही सब चल रहा था कि किसी एक का दिल टूटेगा जो वो नहीं चाहता था। जब मैं राखी के साथ था तब रानी ने भी अंकित को फ़ोन किया। उसने पूछा कहाँ हो? अंकित ने बोला अभी मैं राखी के साथ हूँ। रानी ने कहा अच्छा, और बोलकर फ़ोन काट दिया। रात को मेरे पास रानी का फिर फ़ोन आया। उसने कहा कि तुम आज मुझे भूल गए, राखी के साथ अकेले ही चले गए। अंकित बोला मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था। उसने कहा कि तुम किसी काम से अपनी सहेली के यहाँ गई हो। रानी ने कहा नहीं, मैं तो यहीं थी। राखी ने मुझे ये कहकर गई थी कि वो अपनी सहेली के यहाँ जा रही है, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। इस तरह वह अकेले में मिलकर तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम फैसला सोच समझ कर लेना। उसने झूठ बोला है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें झूठ पसंद है। अब तक अंकित समझता था कि वो दोनों को अच्छे से जानता है। अब वो दोनों ही बदलने लगी हैं। दोनों एक दूसरे से झूठ और दूसरे की बुराई कभी नहीं करती थी। ये पहली बार था जब ऐसा हुआ। अंकित को समझ आ गया था कि उसकी वजह से इन दोनों बहनों में दूरियां बढ़ रही हैं, जो कि अंकित को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। इतने दिनों की दोस्ती के बाद उसका इस तरह ख़त्म होना, ऐसा अंकित बिल्कुल नहीं चाहता था। अंकित ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसकी टिकट 10 तारीख की थी। अंकित ने दोनों को एक दिन पहले ही फ़ोन करके बुलाया। कहा कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। उसे लग रहा था कि शायद अंकित ने उन्हें अपना फ़ैसला सुनाने के लिए बुलाया है। दोनों अच्छी तरह से उस बात के लिए तैयार होकर गई थीं। अंकित ने उन्हें कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने तुम लोगों से एक बात छिपाई। वो दोनों बोली क्या? अंकित ने कहा कि तुम दोनों को पता है ना कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मैं क्यों जा रहा हूँ। दोनों ने कहा कॉलेज ख़त्म होने पर सभी घर जाते हैं। अंकित ने बोला हाँ, लेकिन मेरी वजह एक और है। मैं अपने घर मेरी सगाई के लिए जा रहा हूँ। वो दोनों एकदम से बोली क्या? तुम झूठ बोल रहे हो? इतनी जल्दी? अभी तो पेपर का रिज़ल्ट तक नहीं आया और तुम्हारी सगाई? अंकित ने कहा शादी नहीं होगी, सिर्फ अभी सगाई है। वो दोनों बोली तुमने हमें इस बारे में बताया नहीं। अंकित ने कहा मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही तुम दोनों ने वो बात मुझे कह दी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हम तीनों के बीच में कभी होगा, इसलिए मैं बेफिक्र था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम तीनों अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुम दोनों को उसी तरह से देखा है। प्यार कैसे हम तीनों के बीच में आ गया। वो दोनों कुछ मिनटों तक अंकित की बात सुनती रहीं, फिर गुस्सा होकर कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हमसे इतनी बड़ी बात छिपा ही नहीं सकते। अंकित ने कहा तुम दोनों ने भी तो मुझसे छुपाया था। वो दोनों चुप हो गईं। अंकित ने फिर उन्हें समझाया कि यहाँ हम तीनों साथ थे, एक दूसरे की शक्ल हमेशा देखते ही रहते थे, इसलिए हमें कोई और नहीं दिखाई दिया। लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छी हो और तुम्हें कोई भी प्यार करना चाहेगा। मुझे पता था तुम्हें समझाना मुश्किल होगा। दोनों ने थोड़ी देर अंकित की बात सुनी और फिर वहाँ से चली गई। अंकित की दो दोस्त उसे खोना पड़ा। अंकित चाहता था कि उन तीनों की दोस्ती हमेशा रहे, लेकिन हमें अब तक ऐसा नहीं हो सकेगा। अंकित भारी मन से अगले दिन अपने घर के लिए निकल गया। वो दोनों उसे छोड़ने तक नहीं आई, क्योंकि अब वो उनके बनकर भी नहीं रह सकते थे, क्योंकि एक बार फीलिंग आ जाए तो फिर नहीं जाती। मैं अपने घर आ गया। अंकित ने उसका नंबर भी डिलीट कर दिया। लेकिन ये बात सच है कि रानी और राखी से ज़्यादा तकलीफ़ अंकित को हुई थी। तो दोस्तों इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।